हेलो क्लास 7। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.6 की। तो एक्सरसाइज 2.6 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स। तो जो पार्ट्स हैं इसके बहुत ही आसान है, बहुत इजी हैं। आप ध्यान से करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.2 इंटू 6। आपको क्या करना है यहाँ पर 0.2 की मल्टीप्लाई आपको 6 के साथ करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 0.2 है, आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ 0.2। तो ये जो पॉइंट है आप इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे यहाँ पर कोई पॉइंट है या नहीं है। तो इसको सिंपल लिख लेंगे हम 0 और 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 6 के साथ में। तो जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वैसे ही करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 6 2 12, 1 कैरी हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 6 और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 12 निकल के आ गया। ओके, तो यहाँ पर सिंपल, अब मैं ये हटा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जब हमने 6 की मल्टीप्लाई 0 2 के साथ करी तो कितना निकल गया, यहाँ से 12। ओके, अब आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है हम इसमें पॉइंट काउंट करने हैं और वो भी राइट हैंड साइड से। तो ध्यान से देखेंगे पॉइंट कितनी डिजिट के बाद, यहाँ से जैसे यहाँ से 2 है और 2 के बाद में ही एकदम से क्या पॉइंट आ गया, यानी एक डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें भी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट हम लगा देंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 1 के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया 1.2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज करो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसे। तो कहीं पे ये क्वेश्चन है मेरे पास में 1.32 और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है 3 के साथ में। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आप पॉइंट को भूल जाएंगे अभी। तो 132 ये आ गया हमारा और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ में, 3 के साथ में। तो जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो करेंगे 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, यहाँ से निकल के 396। अब हम पॉइंट काउंट करेंगे यहाँ से। तो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट को लगा देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा 3.96। जब भी हम पॉइंट के बाद में नंबर्स को रीड करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 96 नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के सभी नंबर को अलग अलग काउंट करते हैं। तो 3.96 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो अब सेकंड पार्ट के देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 4.6 के साथ में करनी है। तो वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। अभी क्या करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 46। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 8 के साथ में। तो ये जो मैं इधर काम कर रहा हूँ ये आपका रफ वर्क है, ये आपको शो कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आप कहीं भी कर सकते हैं। तो वही 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 8 6 48, 4 कैरी चला गया। 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 8 4 32 और 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया 36। तो आंसर हमारा निकल गया यहाँ से 368। अब वही काम करेंगे, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे देखेंगे एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट को लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलिए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट हमारा 2.71 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 5 के साथ में। तो वही सिंपल जो आपको प्रोसेस बताया है, आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 271 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम, 5 के। 5 1 5, 5 7 35, 3 कैरी हो गया। ठीक है, 5 2 10 और 3 13। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा 1355। ओके, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 और 2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो देखते हैं हम फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट है हमारा 21.5
1 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 के साथ में। ओके, तो यहाँ पे सिंपल जो आपको प्रोसेस बताया आपको वही फॉलो करना है। आप पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ये हो गया 201 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 4 के साथ में। 4 1 4, 4 की मल्टीप्लाई से 0 के साथ में करके तो 0 ही आ जाएगा, और 4 2 8, तो कितना आ गया यहाँ से 804। ठीक है, पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर 80 पॉइंट। चलिए फिफ्थ पार्ट को भी देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 0.05 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 7 के साथ में। तो वही बिल्कुल जैसे करना है हमने 005। ठीक है, हमने पॉइंट बोल गए थोड़ी देर के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 7 के साथ में। 7 5 35, 3 कैरी हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल के आया वो आया 0 3 और 5। ठीक है, अब पॉइंट को काउंट करेंगे। पॉइंट यहाँ पर है 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ से 0.35। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 0.35, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट है हमारा 211.02। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 के साथ में। ठीक है, तो वही बिल्कुल प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। आप पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और मल्टीप्लाई करनी है इसकी 4 के साथ में। 4 2 8, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, तो कितना निकल गया यहाँ से 8 4 4 0 और 8। ठीक है, पॉइंट काउंट करेंगे 1 2, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये हो गया 6 पार्ट। 7 भी है इसमें, तो 7 को भी देख लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 0.86 के साथ में। ठीक है, तो वही 0.86 है, तो पॉइंट भूल गए हम थोड़ी देर के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 2 के साथ में। 2 6 12, 1 कैरी हो गया, 2 8 16 और 1 17, यहाँ भी 1 कैरी हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 का 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा 1 7 और 2। पॉइंट काउंट करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर लगा दिया, तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 7 के 7 पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और आप लोग चाहे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।